जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, दिल्ली से गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक ने दाता बाबा जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सब कुछ दिया है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने में, शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप करूँगी पहले मैं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज 15 अक्टूबर है और मैं बाबा जी का की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले शेयर कर रही हूँ। और 14 अक्टूबर की रात को 14 मेरे को ना, मैं संगत जी जब से मेरे बच्चे बीमार हुए ना तब से मैं ये फ़िल्टर वगैरह का पानी, घर का पानी नहीं देती। हम बिसलरी की बोतलें ही खरीदते हैं गुरु जी की कृपा से, तो वही हम उसी से ही वही पानी पे हम पीते हैं। तो पानी बस थोड़ा सा ही रह गया था, तो मैं सुबह से निकल नहीं पाई कि मैं जाती हूँ करते करते बोलने वाली दुकान। गुरु जी की कृपा से देखिए, पहले हमें बहुत दूर से बोलना पड़ता था, वो अंकल जी बहुत तंग करते थे। अभी नहीं है, अभी कौन छोड़ेगा पानी, ये वो। तो फिर हमारे पास घर के पास एक शॉप मिल गई गुरु जी की कृपा से, वो पानी बेचते हैं, तो उनसे हमने, वो जानते भी हैं हमें, तो उनको बोल दो तो एक लड़का घर आके पूरा देखो सेकंड फ्लोर पे छोड़ के जाता है। इतना गुरु जी ने कृपा कर रखी है। तो 14 अक्टूबर को मैं पानी लेने निकली ही नहीं पाई, मेरे निकलना ही नहीं हुआ। तो फिर इस रात को मैं 8:30 के करीब मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मेरा पानी तो जरा सी रह गया है, कल सुबह ना आप मुझे लेके चलना, मुझे पानी दिलवा देना तो मिल जाए। कई बार ना नहीं भी होता, वो कहते हैं अभी नहीं आया, तब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, फिर हमें अलग से एक और बॉटल खरीदनी पड़ती है। तो संगत जी, तो देखिए गुरुजी ने कैसे मेरे दिमाग में थॉट डाला कि चल अभी चल। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैं कह रही अभी चलूँ कि सुबह चलूँ, समझ में नहीं आ रहा गुरुजी क्या करूँ। तो मैंने चलो चलते हैं, एक बार देख के आते हैं। तो मतलब गुरुजी शायद आपने ही मेरे दिमाग में डाला है। तो फिर मैंने चलिए गुरुजी, साईं बाबा जी लेके चलिए प्लीज़, आप लेके चलिए, पानी दिलवाइएगा। संगत जी, मैं इतने मज़े से गई हूँ शाम को, रात को 8:30 बजे। पहले मैं सोची करी अरे शॉप बंद होने वाली होगी, इतने तो रात हो रही है, पर बाहर निकलते ही याद आया कि हमारे घर के वहाँ तो मंडे मार्केट लगती है और इतनी रौनक होती है। तो देखिए गुरुजी की कृपा से, और जब मैं गई हूँ तो पानी की बॉटलें रखी थी, उन्होंने पानी चेक करा, हाँ भी कह रहे थोड़े 10 मिनट में आता है, काम कर रहा है लड़का, मतलब ठीक है। तो देखिए गुरुजी ने कैसे मेरे दिमाग में ठौर डाला, मुझे लेके गए और पानी भी दिलवा दिया। मैं कहती जय गुरु जी का संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी अब तो सुबह की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सुबह बच्चे को ना भागम भगाई में छोड़ना होता है। कई बार मैं सोचती हूँ पैसे ले लूँ साथ के साथ चली जाऊँगी, पर बहुत सुबह भागम भगाई में मैं ना भूल जाती हूँ, फिर काम, घर के काम में लग जाती हूँ, सोचती हूँ अभी जाऊँगी अभी जाऊँगी अभी जाऊँगी। पर गुरु जी ने बोला तू अभी चल, अभी मैं तेरे को पानी दिलाऊं। तो सुबह से पानी पानी कर रही है, बाबा जी ने मुझे पानी दिलवा दिया। जय गुरु जी। हाँ, और मेरा एक और सत्संग था संगत जी, मैंने शायद पहले बोला नहीं था, तो मुझे अचानक से कल याद आया कि मेरी ना कज़न ने सत्संग किया था। कई बार किया है, वो दूर बहुत रहती है, तो मैं गुरुजी की कृपा से कई बार गई उसके सत्संग में, जो उसने सत्संग कराया गुरुजी का, मैं कई बार गई हूँ। गुरुजी ही ले जाते हैं, हम खुद नहीं जाते। तो इस बार भी बड़ा गणेश चतुर्थी के टाइम पे बड़ा अच्छा उसने किया, वो मैंने मिस कर दिया। इस बार उसने गणेश जी को भी स्थापित किया था, बैठाया था घर में।
तो उसने मुझे इनविटेशन दिया था, गुरुजी ने भी मुझे बोला था खुशखबरी आने वाली है। अब मैं ना ये सोच के चुप रह गई क्योंकि तो मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी तो किराया तो लगता है, कैब में जाओ या ऑटो में लग जाओ तो अच्छे पैसे लग जाते हैं। तो मैंने सोचा बार बार मैं जाऊँगी वहीं पर, पैसे भी बहुत लगते हैं, मन तो बहुत है, बस मिलती है नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल भी होती है बस वहाँ तक। पहले मिल जाया करती थी, इतनी आसानी से अब नहीं मिलती। तो ना मैं परेशान हो रही कि जाना भी चाहती हूँ पर मैं चुप, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सास भी बोल देगी बेटा वो तो बार बार जाती है तो इतनी दूर, हो सकता है एक बार को कुछ नहीं भी करती, पर मुझे ये था मेरे हस्बैंड ज़रूर कहेंगे कि इतनी दूर जाती है, इतना किराया लगता है, बार बार जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं चाहती भी नहीं थी उनके से, और ऐसा ही हुआ था जब मैंने संगत जी अपने अंकल जी से बोला था, उन्होंने बोला था कि कितना किराया लग जाता है, ज़रूरी थोड़ी वो तो करवाती रहती है बार बार, तो तू फिर ज़रूरी थोड़ी तेरा बार बार जाना। मैं चुप हो गई। तो मैं गुरु जी से मन ही मन कर रही थी, बाबा जी मैं जाना तो चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे करके मैं नहीं गई, और गुरुजी को भी मालूम है कि हम गृहस्थी में रहते हैं और मिडिल क्लास लेडीज़ हैं, वो सब कुछ देख के चलती हैं कि हाँ हमारे को बार बार हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, सब अपने हिसाब से देख के कर चलती हैं, हमारी आदत है। जबकि गुरुजी हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, तो सब करने कराने वाले वही हैं, वही देते हैं। वो कहते हैं चिंता क्यों करते हो, पर हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम गृहस्थी में रहने वाली लेडीज़ है, हर हिसाब से चलती है, सभी को पता है और ये बात गुरुजी को भी पता है। तो गुरुजी ने गुस्सा नहीं करा, गुरुजी कभी गुस्सा नहीं करते, गुरुजी सब समझते हैं। तो संगत जी कुछ दिन बाद गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी ने बताया कि वो ना एक ओला बाइक होती है ना, वो बाइक शायद हाँ ओला बाइक होती है, मैं कभी गई नहीं संगत जी, मैंने सुना ज़रूर है कि ओला बाइक के करीब वो ना मैं कैब नहीं लेती, मुझे कहीं जाना हो, क्योंकि उसमें एक तो जाम में भी फंस सकते हैं कैब में, और उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो मैं तो कहीं जाना हो तो मैं तो बाइक मंगा लेती हूँ और उस पर चले जाते हैं, उसमें पैसे भी कम लगते हैं। तो मैं थोड़ी मुस्कुराई, बोला गुरुजी आप मुझे सुना रहे हो कि तू उस दिन चिंता कर रही थी तो देख ऐसे भी जा सकती है। तो मैं ठीक है गुरुजी, अब अगली बार मैं अपने अंकल जी को पूछूंगी कितने पैसे लगते हैं वो करवा दो। तो देखिए कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी। और मुझे ना एक वीडियो में बताया जा रहा था कि मेरे लिए ग्रीन ऑरेंज रेड कलर बहुत अच्छा है, कुछ वो इस तरीके का ही बता रही थी। और संगत जी जब मैं परसों वगैरह, मैंने एक दिन पहले ही शायद वीडियो देखी थी और दूसरे दिन मैं जब गई तो मेरे को जोत की बाती लेनी थी, रुई लेनी थी जोत के लिए। तो मैंने पहले अंकल से बोला मुझे 2 पैकेट दे दो, तो उन्होंने ना एक दिया, पता नहीं एक तो मुझे दे रहे थे पूरी वाइट जो रुई होती है लंबी वाली, तो वही मेरे दिए में लगती है मंदिर के संगत जी। तो उनके बेटे ने बोला एक ये भी तो रखी है, उन्होंने दूसरी पकड़ा दी। तो जब मैंने देखा तो संगत जी उसमें एक तो वाइट थी पूरी, दूसरी में क्या था बीच में वाइट थी, दोनों साइड रेड था। अब रेड कह लो या ऑरेंज कह लो वाइट के ऊपर, तो रेड कलर भी बताया जाता है। ऑरेंज तो देखिए गुरुजी की महिमा कि वो मुझे मेरे लिए एक रेड ऑरेंज कलर कुछ बता रहे थे कि देखिए कहाँ कहीं आपको देखने के लिए मिले। तो ये गुरुजी की ही कृपा है, कुछ इस तरीके से ही कुछ वीडियो था संगत जी, ठीक से याद नहीं आ रहा, पर मुझे गुरुजी ने दिखवा दिया और मैं कह रही अरे गुरुजी ये तो मुझे मिल गया। तो मैंने अभी मैं उसी से ही जोत जला रही हूँ, उस वाली से ही जिसमें रेड कलर है। बाबा जी की कृपा, बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जी गुरुजी का ना कल शायद कल 13 तारीख को मैसेज आया था, कल का ही था शायद, कि जिस दिन तेरे मन से ये डर निकल गया ना तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो पहले तो मैं समझी नहीं, मैंने हाँ मैं घबराती तो रहती हूँ कभी पूजा प्रार्थना करने में, कभी भोग लगाने में, मतलब पर वो तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, सब वही करवाते हैं, फिर कौन सा डर मतलब होगा। मतलब गुरुजी से बहुत प्रार्थना करी, मतलब गुरुजी जो भी मेरा डर है ना सब आप पे छोड़ती हूँ, सब आप देख लेना, आप संभाल लेना। फिर सडनली गुरुजी संगत जी आज मेरे दिमाग में एकदम आया, जैसे टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी ने समझाया कि मैंने कभी लोगों को गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं संगत जी, तो मुझे कभी नहीं हुए ड्रीम दर्शन। तो मैं ना शायद घबराती भी हूँ, मैं कभी नहीं बोलती गुरुजी को कि गुरुजी मुझे ना ड्रीम दर्शन दो, क्योंकि ना मुझसे गड़बड़ी होती रहती है, गलतियाँ होती रहती है। तो मुझे लगता था कि अरे मैंने सपने में भी गलती कर दी तो फिर, तो मैं कभी नहीं करती थी डर के मारे। और कई एक दिन क्या हुआ था संगत जी, काफ़ी दिन हो गए, मैं रात को लेटी हुई थी और मोबाइल मेरे हाथ में था, मैं गुरुजी के ही मैसेज देख रही थी, लाइट भी बनती है एक छोटी सी, हम डिम लाइट छोटा बल्ब जला के 0 वाट का जला सो के सोते हैं। तो संगत जी एकदम गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आ गया और मैं एकदम घबरा गई देख के, क्योंकि गुरु उस स्वरूप में गुरुजी की लाल आँखें थी, लाल होठ थे
और पूरा मुंह सफ़ेद भस्म, जैसे कहते हैं ना भस्म लगा ली भोलेनाथ शिव शंकर ने अपने पूरे मुंह पे, फेस पे भस्म जैसा सफ़ेद मुंह उनका, एकदम चिट्टा सफ़ेद जैसे सफ़ेद भस्म लगा दियो, और लाल आँखें और लाल होठ। एकदम मैं देख के ना घबरा गई, और मेरे दिल की धड़कन मैं डर गई। 2 मिनट के लिए तो मैं डर गई। तो उससे पहले ही मैंने एक मैसेज में भी पढ़ा था कि गुरुजी ने कहा था कि तुम किसी ने मेरा आज तक असली रूप नहीं देखा, और किसी के अंदर इतनी ताकत शक्ति भी नहीं है कि वो मेरा असली रूप देख सके। तो मैं भी देख के थोड़ा, अभी तो गुरुजी ने साक्षात शिव जी के स्वरूप में दर्शन नहीं कराए, अपने गुरुजी के रूप में ही दर्शन कराए थे मुझे स्वरूप में। 2 मिनट के लिए तो मैं संगत जी घबरा गई थी देख के ये रूप गुरुजी का। तो फिर मैं ना धीरे-धीरे गुरुजी की तरफ थोड़ा ध्यान से देखना शुरू कर दिया, तो मेरा धीरे-धीरे डर कम हो गया। पर मैं सच्ची कहूँ, मैं पूरी तरह से नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि रात का टाइम था, लाइट भी बंद थी, और ऐसा रूप मैंने बाबा जी का देखा तो मैं घबरा गई एकदम से। तो अब मैसेज क्या था ये मुझको याद नहीं आ रहा, तो पर मैं ये कहूँगी कि थोड़ा बहुत मेरे को डर मेरे को मन में लग रहा था, फिर मैंने उसको हटा दिया। फिर मैंने बोला गुरुजी आप तो डरा रहे हो, फिर मैंने बोला फिर कुछ नहीं, फिर मैं अब समझ गई धीरे-धीरे कि क्या कहना चाहते थे गुरुजी। तो मैं गुरुजी से आज कह रही थी, गुरुजी मैं नहीं डरूँगी, क्योंकि अगर आपने मुझे साक्षात सँभाल रखा है, तो आप मुझे सपने में भी सँभालेंगे। जब आपने मुझे हर तरीके से मेरा डर मैंने आप पे सौंप दिया है, जब साक्षात जीवन में सौंप दिया, मैं सपने में भी सौंप रही हूँ कि जो भी होगा ना आप सँभाल लेना, अब मुझे दर्शन दो, आप मुझे दर्शन दो, चाहे आपकी मर्ज़ी है गुरुजी के रूप में दो, चाहे भोलेनाथ के रूप में दो, मुझे दर्शन दो। और मेरे जो, अगर मैं सपने में भी डरी तो भी आप मुझे सँभालना, क्योंकि आपने ही तो मुझे सँभालना है, तो आपने ही सब देखना है, मुझे भी दर्शन दो। मैं कभी नहीं बोलती, मैं अब दिल से बोल रही हूँ बाबा जी आप मुझे दर्शन दो। तो देखिए अब गुरुजी मुझे कब दर्शन देंगे। बाबा मेरी आपसे अरदास है कि मुझे, मेरे को ड्रीम दर्शन दो, आप सबको देते हो, मुझे भी दो गुरुजी, मेरी प्रार्थना सुनो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और 14 अक्टूबर के संगत जी, जब मैंने गुरुजी को भोग लगाया, मेरे को ना नीचे से मेरी सास, मेरी देवरानी चाय बनाती है ना, तो वो जब भी सुबह की चाय बनाती है 9 बजे की या शाम की 6:30-7 बजे, तो वो मेरे लिए ज़रूर बनाते हैं। ज़्यादातर वो मेरे लिए चाय बनाते ही हैं, सुबह शाम की तो बनाते ही बनाते हैं। तो मैं गुरुजी के सामने रख देती हूँ, और एक जैसे गिलास में वो मुझे देते हैं उसी गिलास में मैं रख देती हूँ, और कहती हूँ गुरुजी साईं बाबा जी आप दोनों एक ही है मेरे गुरु बाबा, तो आप दोनों मिलके पी लीजिए और भोग लगाइए, स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, और इसे अपना महाप्रसाद बना दीजिए। तो जब मैंने वो बाबा जी से आज्ञा लेके उनसे चाय प्रसाद लिया, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, उसमें ना 2 स्वरूप बने थे, और आमने-सामने, और एक छोटा-सा स्वरूप साइड में बना था। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि गुरुजी ये स्वरूप किसके हैं? ये शंकर पार्वती जी भगवान के हैं, या मैं, मेरे अंकल जी हैं, कि आप साइड से हमें देख रहे हो? मतलब कुछ स्वरूप बने थे संगत जी। तो यही मैं शेयर कर रही थी, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था, उसमें स्वरूप बने होते, तो बाबा जी जाने, तो बाबा जी या तो पार्वती माता थी और शिव भोलेनाथ थे, या मैं, मेरे अंकल जी, और आप देख रहे थे, हमको आशीर्वाद दे रहे थे। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी 15 अक्टूबर यानी कि आज सुबह ना मैं छत पे गई, मैं कबूतरों को दाना डालने गई थी। तो मैं जब भी चढ़ती हूँ, मैं बोलती तो नहीं हूँ, पर ऐसा लगता है कि काश मुझे तिरतली के दर्शन हो जाए। तो मैं गई ऊपर, तो मैंने ना ढूँढ तो रही थी मैं कि मुझे तितली के दर्शन हो जाए, गुरुजी आप दर्शन दो। तो मैं ना ऐसे ही, बस मैं ऐसे ही दाना डाल के ऐसे बोलने लगी, गुरुजी 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 गुरुजी, ऐसे ही मजाक कर रही थी मैं, गुरुजी गुरुजी कर रही थी। एकदम से ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई निकल गई एकदम से। हाँ, मैं कह रही अरे गुरुजी आपने दर्शन दिया, आपने सुन लिया आपने दर्शन दिए। पर मेरा गुरुजी ये क्या बात है, एकदम आए, एकदम चले गए, एकदम से एक नज़र से गलत, 2 मिनट है ना, गलत बात है, एक बार आप दोबारा दर्शन दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। मैं फिर 2 मिनट तो मैं खड़ी रही, फिर मैं गुरुजी से, मैं बस मस्ती के मूड में थी, तो मैंने बोला गुरुजी मैं ना, देखो धूप भी तेज़ हो रही है, मौसम तो, हवा तो सही है, पर धूप है, तो मैं ना 10 तक काउंट करूँगी, आप मेरे को प्लीज़ दर्शन दे दो, फिर नहीं तो मैं चली जाऊँगी नीचे। बस मैं यही बोली थी, और मैंने जैसे ही बोला ना, एक वैसी येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई मेरे सामने से निकल गई। बोलो गुरुजी, जय गुरुजी, आपने तो अलग अलग कलर की तितली में रूप में मुझे दर्शन दिया, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, मेरी मन की बात सुनने के लिए। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, आपसे क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी।
हाँ संगत जी, मैसेज ये था कि जिस दिन से तेरे अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन से तेरी असली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अब याद आया, तो वो तो मैंने आपको शेयर कर दिया बाकी इसका। और क्या था संगत जी, मैंने ना आज सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जो लाइक का मैंने जैसे ही लाइक किया ना बटन, तो कहते हैं ना एक एंजल नंबर भगवान जी का नंबर है 786। मुसलमान बोलते हैं, मोमडन हमारे मोमडन भाई बहन कि उनका कुछ लकी नंबर है 786। संगत जी देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, भगवान भी एक ही हैं और इंसान भी एक ही है, पर वो भगवान का नंबर है और ब्लेस्ड नंबर है। तो वो नंबर मुझे आज बाबा जी ने दिखाया सत्संग के लाइक के उस पे 786। मैं बड़ी खुश हो गई, मतलब बाबा जी आपने तो मुझे अपना एंजल नंबर दिखा दिया। और संगत जी एक दिन बाबा जी ने, गुरु जी ने खुद स्क्रीन पे आके मुझे एक मैसेज दिया था जिसमें उनका एंजल नंबर था। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि 936 था या 639, कुछ ऐसे ही था, पर वो एंजल नंबर होता है। तो मैंने बोला अरे बाबा जी, मैंने ना देखा भी, पर मैंने शायद गैलरी से ना वो डिलीट कर दिया मैसेज। तो बाबा जी आपका अनंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं हर सत्संग में भूल जाती हूँ, इस सत्संग में मुझे याद आ गया है। बाबा जी ने जैसे मुझे बोला था कि तुझे मेरे एंजल्स नंबर दिखेंगे, सही में मुझे मेरे बाबा जी के एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। और जब से 10 तारीख हुई है ना, 10 अक्टूबर, मेरे 10 अक्टूबर से क्या हो रहा है संगत जी कि मैं जब अपना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो हमारी उस रिकॉर्डिंग के नीचे डेट तो आती है कि हमारी जो डेट पे हम रिकॉर्ड करते हैं वो डेट आती है, पर 10 तारीख से क्या हो रहा है, जो मेरी रिकॉर्डिंग के ऊपर संख्या होती है ना, वो सेम जैसे 10 था, 10 अक्टूबर 10-10, तो ऊपर मेरी पूरी संख्या के बीच में 10-10, और फिर 11 तारीख को बीच में रिकॉर्डिंग की संख्या के अंदर 10-11, 10-12, 10-13, 10-14 ऐसे आ रहा है। जैसे जैसे मेरे ये अक्टूबर की डेट चल रही है, मंथ और डेट साथ चल रही है, ऐसे ऐसे ही मेरी रिकॉर्डिंग की संख्या भी सेम वैसे ही बीच बीच में आ रही है। बीच में अलग नहीं कहूँगी संगत जी, बीच में आ रही है, बीच में। तो मैं पहली बार तो मैं देख के खुश हो गई, अरे 10-10 ऊपर भी 10-10 रिकॉर्डिंग में नीचे भी। पर जब मैंने नोटिस किया है कि मेरे महीने के हिसाब से, अक्टूबर के महीने के हिसाब से ही मेरे रिकॉर्डिंग में भी वो संख्या आ रही है जो तारीख में आ रही है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि मुझे नहीं पता था 123 एंजल नंबर होता है, और ये मैंने को बाद में मैंने वीडियो सुनी थी कि अगर आपको कहीं भी दिखे तो ये आपके लिए है। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि बड़ी बड़ी संख्याओं के बीच में ना, ये मैंने संग संग शेयर कर दिया, मैं बता रही हूँ बस ऐसी कि ना, मेरी एक दिन रिकॉर्डिंग में 123 सिर्फ यही नंबर लिखा हुआ है, 123। मैं कह रही 123, ये रिकॉर्डिंग में तो बड़ी बड़ी संख्या आती है लिखी हुई, इसमें तो खाली 123 है। बाद में जब मुझे वीडियो आई तो मतलब वो बाबा जी ने मुझे दर्शन कराए हैं अपने नंबर के, 123 एंजल नंबर के स्पेशली। बाद में मैंने ध्यान दिया कि मेरे घर में जो टेडी बेयर लटका है उसके पेट पे भी 123 बना हुआ है। फिर 10 तारीख के लिए भी कुछ था संगत जी, तो मेरे एसी पे मेरी नज़र चली गई, उस पर भी 10 ईयर लिखा हुआ था, 10 ईयर। तो गुरुजी ने बड़ी ब्लेसिंग दे रखी है। बाबा जी कहते हैं तेरी ब्लेस्ड फैमिली है, और मैंने सबनों ब्लेस्ड कर दिया है। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी का मैसेज बता, तेरे घर से मुझे वाहे गुरु की आवाज़ आती है। संगत जी हमारी पंजाबी फैमिली है, मैं पंजाबी नहीं हूँ, पर मैं अब तो मैं शादी हो गई पंजाबी से, तो मैं भी पंजाबी हूँ। तो वाहेगुरु जी के हम लोग जाते हैं गुरुद्वारे वगैरह, रेगुलर तो नहीं जाते, पर जैसे से जाते हैं, सिख पंजाबी जी में गुरुद्वारे जाते हैं, मानते हैं, ऐसा है। तो इसलिए मेरे को लगा कि गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर से मुझे वाहेगुरु की आवाज़ आती है। और हमारे घर के बगल में एक ही दुकान छोड़ के साथ में गुरुद्वारा भी है, जो गुरु जी की कृपा से और अच्छा बन गया है। तो घर के पास ही हमारे गुरुद्वारा है, एक मकान छोड़ के ही हमारे घर के पास गुरुद्वारा है। तो बाबा जी तो हमारे बहुत करीब हैं, घर में भी, अपने इस घर में भी हैं, घर के पास में भी है, हर जगह गुरु जी है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, इतना आशीर्वाद देने का आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत सारे गुरुद्वारे हैं संगत जी, बहुत सारे, हर जगह गुरुद्वारे हैं। मेरे हस्बैंड जब बोलते हैं कि उसी के पास एक गुरुद्वारा है, कोई मुझे एड्रेस बताता है, कोई भी, अरे उसके पास एक गुरुद्वारा है, किस बात, तो मैं कहती हूँ यहाँ तो हर 2 कदम पे थोड़ी थोड़ी दूर पे गुरुद्वारा है, आप किस गुरुद्वारे की बात कर रहे हो। सच में यहाँ आसपास बहुत गुरुद्वारे हैं। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
संगत जी आज सुबह ही मेरे गले में ना बहुत, मेरे को कई दिन से मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ। तो मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी ने सत्संग में भी सुनाया था कि किसको कोई ना हल्दी गर्म पानी में डाल के पियो, कुछ ऐसी रेडमी उपचार बताया था मुझे कि ऐसा करो। तो मैं कह रही ये मेरे लिए है, पर मैं तो ठीक हूँ, पर तब मेरे शायद गला, बाबा जी को तो सब पता है, तो मेरा गला ना ख़राब होने लगा बहुत ज़्यादा। और आज सुबह तो मैं जब बच्चे को कैब में बैठा गई तो मेरे को इतना तेज़ मेरा खांसी शुरू हो गई कि मेरा इतना दिक्कत होने, मैं कह गुरु जी तो मेरे बहुत दिक्कत हो गई ना, मेरी खांसी एक बार शुरू हो जाए ना तो कितनी हार्ड हार्ड दवाई लेती हूँ तब जाकर ठीक होता है। आप हो तो मेरे को तकलीफ़ नहीं होगी गुरु जी। तो मैंने उठी, मैंने गुरु जी का ना चंदन टीका अपने गले पे अच्छे से मला गुरु जी मुझे आराम पड़वा दो प्लीज़, मेरे प्रार्थना करी। और संगत जी मैं थोड़ी देर बैठ गई, अपना फ़ोन देख रही थी, 2 मिनट सुन रही थी कुछ वीडियोज़ वगैरह। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे गले में इतनी जल्दी आराम पड़ता जा रहा था, आराम पड़ता। और इस वक्त मैं कह रही हूँ मेरे बहुत आराम है संगत जी। नहीं तो मैं खांसना एकदम, मेरी खांसी उड़ गई और मैं खांसी जाऊँ, मैं कह रही हाय ये बढ़ गई, तो मेरे को काम भी करना अच्छा नहीं लगता ना, खाना बनाओ और अब खांसते जाओ, और फिर दिक्कत तो होती है। और संगत जी फिर मेरे साथ क्या होता था कि मेरी खांसी ना जल्दी ठीक नहीं होती, मुझे बहुत बहुत हार्ड हार्ड दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जिससे मुझे नींद भी बहुत आती है। तो मतलब गुरु जी आप हो तो मैं तो ठीक हो जाऊँगी। मैंने बाबा जी का चरण स्वरूप का लगाया टीका। तो संगत जी वो एक दिन मैंने पूजा की थी, तो मैंने अभी कल, हाँ परसों मैंने तो गुरु जी का टीका लगाया था, पर मैं उनके चरण स्वरूप पे कल मेरे को ध्यान गया कि मैं उनके चरण स्वरूप पे तो गुरु जी का टीका लगाया नहीं। फिर मैंने अलग से एक कटोरी में टीका बना के चंदन का गुरु जी के स्वरूप पे, चरण स्वरूप पे लगाया, वही मैंने गले पे लगाया। तो मुझे इतना आराम पड़ गया मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत आराम पड़ गया बहुत। और मेरे पेट की प्रॉब्लम है, मेरा पेट जल्दी से साफ़ नहीं होता। तो मुझे आज गुरुजी ने अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को सत्संग सुनाया है कि उसमें वो आंटी जी कह रही थी कि 1 लीटर फ्रूटी एक बारी में पी जाओ। तो अभी मैंने लिखा है, तो मैं देखती हूँ गुरुजी, मैं पी पाती हूँ तो मैं ज़रूर पीऊँगी, मेरा शायद वो मेरे लिए ही है। तो जय गुरु जी संगत जी। बाबा जी अपने बच्चों का बहुत 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 ध्यान रखते हैं। और संगत जी मेरा सत्संग ज़रूर बड़ा हो रहा है, वो भी बाबा जी की कृपा है। तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले बाबा जी का मैसेज था, मैंने देखा तो था पर मुझे कुछ पता नहीं चला कि उसमें गुरुजी ने बोला था, मुझे याद भी नहीं आ रहा ठीक से अब, कि इतना ज़रूर था कि मैं लक्ष्मी जी तेरे घर खुद आ रही है कि मैं लक्ष्मी जी के साथ आ रहा हूँ या लक्ष्मी जी तेरे घर आ रही है आज। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी। और मेरे को कुछ पता नहीं चला कि गुरुजी का मैसेज सच होते हैं, पर मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि लक्ष्मी आ रही है क्या है। हाँ संगत जी कुछ इस तरीके का ही मैसेज था। तो मेरे को ऐसा, मुझे मिला गुरुजी आप जो बोलते हो होता ज़रूर है, तो देखती हूँ मैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर संगत जी कल ही मेरे अंकल जी ने बताया कि उनको कंपनी में ना 2 दिन रुकना पड़ा था। तो बाहर से जापानी आए थे, उनके साथ उन्हें रुकना था कंपनी में, उनको संडे को भी छुट्टी नहीं मिली। तो गुरुजी की कृपा से तो मेरे अंकल जी ने बताया कि मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती अगर तुम्हें संडे को ड्यूटी पे बुलाओ तो रखो। तो आप कहते नहीं पैसे मिल जाते, तो मतलब, और उन्होंने फिर मुझे एक कार्ड दिखाया कि वहाँ पर वो बेंगलोर में है गुरुजी की कृपा से, तो वहाँ पर तो दिवाली नहीं मनाते। तो वो लोग, उन्होंने कहा कि वो दशहरे पे ही दे देते हैं जो देना होता है। तो वो उन्होंने कह रहे दिवाली पे छुट्टी दे देते हैं, और दशहरे पे जो जैसे हमारे यहाँ तो दिवाली पे मिठाई का डब्बा या जो भी मिलता है कंपनी से गिफ्ट मिलता है, चाहे आपको बोनस मिलता है, जो मिलता है ऐसे मिलता है, पर वहाँ पर नहीं बनाते दिवाली वगैरह, तो वो दशहरे पे दे देते हैं। तो उन्होंने जब वो कल आए हैं 2 दिन बाद, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि उनको गिफ्ट कार्ड मिला है 2200 रुपये का, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिले हैं। तो मेरे को एकदम याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि लक्ष्मी जी तेरे घर आ रही है, या मेरे को ठीक से मतलब इतना ज़रूर था कि लक्ष्मी जी आ रही है, मुझे प्रॉपर संगत जी ये याद नहीं आ रहा कि मैं लक्ष्मी जी के साथ आ रहा हूँ या लक्ष्मी जी खुद तेरे से यहाँ चल के आ रही है। कुछ ऐसा ही इसी तरीके का मैसेज था। तो मैं समझ गई गुरुजी, हाँ आपने तो कहा था मुझे गुरुजी। और मेरे अंकल जी को देखिए लक्ष्मी मिली हैं, और वो क्या कहते हैं उन्हें उनके संडे को वर्क करने के भी पैसे मिलेंगे। तो बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुजी के मैसेज होते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, और मेरी वो भी गुरुजी की कृपा से अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरु मंत्र से अपना सत्संग अब यहीं तक ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय मेरे बाबा भोले भंडारी शिव शंकर, आपकी सदा ही जय हो मेरे बाबा। हाँ, जैसे हम पे कृपा की ऐसे सब पे करना, जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर की ऐसे सब के करना। और जो ये मेरा सत्संग अंकल आंटी शेयर करे उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग अपना आशीर्वाद देना, उन पे कृपा करना। और आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, सरबद्दा भला करना बाबा, सरबद्दा भला करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाड़े सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।